सोरम की पंचायत में कई मुद्दों पर विस्तार से बात हुई। इस बात का जिक्र हुआ कि खाप पंचायतें इस विवाद को लेकर इंटरनेशनल फेडरेशन में भी जाएगी। नरेश टिकैत ने साफ कहा कि इस लड़ाई को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कोई समाधान निकल ना जाए। वहीं मुजफ्फरनगर की सर्व खाप पंचायत में राजनीतिक दलों की मौजूदगी ने भी हलचल बढ़ाई। इस पंचायत में सपा विधायक अतुल प्रधान के अलावा राष्ट्रीय लोकदल विधायक राजपाल बालियान और पूर्व राज्यसभा सांसद हरिंद्र मलिक भी दिखाई दिए। यानी ये मुद्दा भले ही पहलवानों का हो, लेकिन राजनीति भी दबे पांव इसमें एंट्री ले रही है। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, तो चुवर तो गिर गया आप लोग। और जो इस सरकार को आप लोगों की दहशत है भाई, यह भी सुन लियो। आप लोगों की दहशत है, निक्की सुकुनिया सबकी रबड़ बना दी मैंने। आपके साथ में इस पार्टी के लोग भी हैं जिनकी सरकार है, चिंता करने की बात नहीं। वे कह रहे कि जी हम मीटिंग में नहीं आ सकते हैं, आपके साथ में हटना है नहीं, हटना है नहीं है साथ में। इस ऐलान के साथ ही सोरम की खाप पंचायत का समापन हुआ और पहलवानों के मुद्दे पर सरकार के सामने नई लकीर खींच दी गई। 40 दिन से वे एक एलिगेशन झेल रहे हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, जांच होगी। हमने कहा कि पास्को धाराएं जिस पे लगी आज से पहले, उसकी गिरफ्तारी पहले हुई या जांच पहले हुई? तो सबने ये बताया कि गिरफ्तारी पहले हुई। अगर उनकी गिरफ्तारी पहले हुई तो वही इस वाले केस में क्यों गिरफ्तारी नहीं? मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक सोरम में हुई खाप मुखियाओं की बैठक में कई बड़े प्रस्ताव पास हुए। बैठक के बाद राकेश टिकैत ने बताया कि राष्ट्रपति और गृह मंत्री से इस मामले में मुलाकात की जाएगी। उसमें से कुछ ये है कि राष्ट्रपति होम मिनिस्टर सरकार से मिलेंगे, क्योंकि उनको भी उसमें ना रखा जाए कि हमको नहीं कहा, उनसे भी बिल्कुल जवाब लेंगे। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो जिम्मेदारी उनकी होगी, देश में बड़ा आंदोलन होगा। पूरी तैयारी कर ली? बिल्कुल तैयारी है। खाप और किसान संगठन किस मूड में है, इसका अंदाजा राकेश टिकैत की बात को सुनकर लगाया जा सकता है। इस पंचायत में यूपी के अलावा हरियाणा और राजस्थान से भी कई खाप चौधरी पहुंचे। अपनी आवाज को लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश हुई और अंतिम फैसला कुरुक्षेत्र की जमीन से सुनाने का ऐलान किया गया। खाप के प्रतिनिधित्व बुलाए यहाँ पे, ये तो गांव के लोग सिर्फ आए हैं यहाँ पे, बाहर के ज्यादा लोग इसमें नहीं, तो बाहर के सिर्फ प्रतिनिधित्व हैं कि जो कुरुक्षेत्र की मीटिंग है उसकी उन्होंने बात करी और जो यहाँ का निर्णय है वो उसमें शामिल कर जो इकट्ठा ही निर्णय हम लेंगे। आपने कहा कि किसानों की भी पंचायत करेंगे और बिरादरियों की भी पंचायत करेंगे, तो क्या पंचायतों का दौर शुरू होने? हाँ बिल्कुल दौर शुरू होगा। इंसाफ नहीं है तो पंचायती दौर शुरू होगा। नरेश टिकैत जब पहलवानों को मनाने के लिए हर की पैड़ी पहुंचे थे तो पहलवानों ने उन्हें 5 दिन का वक्त दिया था और धीरे धीरे ये वक्त भी खत्म हो रहा है। इस बीच खाप और किसान संगठन एकजुट होकर दिल्ली को फिर से अपनी ताकत दिखाने का प्लान तैयार कर रहे हैं। सरकारों की आप चाल समझ लो। उनकी जो चाल है, पहले हिंदू मुस्लिम करा, बिहार में जाकर लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा, यहाँ पे मुलायम सिंह का तोड़ा, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करा, राजस्थान गए वहां पे उन बिरादरियों को तोड़ रहे हैं, यहाँ पे गए तो चौटाला परिवार तोड़ दिया। सब आगे गए, गुजरात में गए तो मराठा नॉन मराठा करा, महाराष्ट्र में वहां पर पटेल नॉन पटेल करा। इनको देश को जोड़ना नहीं, पहले धर्म में बांटा, अब जाति में बांटे कि किसान आंदोलन या कोई भी सार्वजनिक मुद्दा लेकर ये इकट्ठे ना हो, इतनी नफरत इनमें पैदा कर। अब सबको इंतजार इस बात का है कि 2 जून को जब कुरुक्षेत्र में खाप की महापंचायत होगी तो उसमें क्या फैसला लिया जाएगा, क्योंकि कई किसान ऐसे हैं जो फिर से ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए तैयार खड़े हैं।
आज उसी के फैसले को लेकर जिस तरीके से नरेश टिकैत जी ने गंगा पर जाकर ये कहा था कि बहन बेटियों का सम्मान हम बचा के रखेंगे, उस सम्मान को बचाने के लिए उसके मेडल की गरिमा को देखते हुए आज हम लोग यहाँ आए हैं। और दिल्ली की आवाज़, आज सोरम की आवाज़ जो होगी उसे दिल्ली फैसला मानेगी, इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आज की पंचायत फैसला लेगी और दिल्ली को घेराव करने के लिए ट्रैक्टरों की संख्या एक नहीं है, हजारों की संख्या में पहुँचेंगे और ये ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच करेगा। मुजफ्फरनगर के सोरम में खाप पंचायत हो रही थी और पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा सड़क पर उतरा था। मेरठ में किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आगरा में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, जबकि बिजनौर में सड़क पर प्रदर्शन करते हुए हुंकार भरी गई। गाजियाबाद में भी किसानों ने डीएम के जरिए राष्ट्रपति को पत्र सौंपा और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। यानी खाप पंचायतों की पहली मांग बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर है और जब तक उनकी ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये विवाद इसी तरह सुलगता रहेगा। एबीपी गंगा के लिए मुजफ्फरनगर के सोरम से सनुज शर्मा की रिपोर्ट। सनुज शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। सनुज, आज आप सुबह से वहां पर मौजूद थे, पूरा आपने रिपोर्ट किया, तो आखिरकार हालांकि अब पूरा मामला जो है कुरुक्षेत्र पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन आज इस पूरी बैठक के अगर लबोलुआब की बात करें, क्योंकि आपने तमाम खाप चौधरियों से वहां पर बात की, क्या कुछ उनका कहना था, क्या तेवर थे, क्या था? जी रोहित जी, देखिए जब से ये खाप पंचायत शुरू हुई और जब तक खत्म हुई तब तक पूरा जो निशाना है वो बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर रहा। तमाम जो खापों के मुखिया थे वो बेहद गुस्से में थे, बेहद नाराज थे, बेहद उनके तल्ख तेवर थे और मंचों से एक ही बात कही गई कि पीछे नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे। हुंकार भरी गई है और पूरी कोशिश ये की गई है कि जो पहलवान है उनको हक दिलाया जाए, चाहे उसके लिए आंदोलन कितना भी बड़ा करना पड़े। सोरम की पंचायत से हमेशा बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन टिकैत बंधुओं की बात हो या खाप मुखियाओं की बात हो, सब एक बड़ी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और ये आंदोलन छोटा नहीं बड़ा आंदोलन होगा। क्योंकि आज भी बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जा सकता था, लेकिन अंतिम फैसला कुरुक्षेत्र में छोड़ दिया गया है। यानी जो ये पहलवानों की लड़ाई चल रही है, ये दिल्ली से भले ही हरिद्वार पहुंची, हरिद्वार से पश्चिमी यूपी में पहुंची, लेकिन अब कुरुक्षेत्र पहुंच गई है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि आखिर पहलवानों की लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी और कुरुक्षेत्र से क्या बड़ा ऐलान होगा। लेकिन तमाम खाप मुखियाओं के जो तेवर थे वो इतने तल्ख थे कि इस मुद्दे पर पूरी तरीके से डटने को तैयार है, हटने को तैयार नहीं है। ऐलान बड़ा कर दिया गया है कि देश की बात नहीं, जरूरत पड़ी तो फिर इंटरनेशनल मतलब दुनिया में भी जाएंगे, पूरी तरीके से घेराबंदी करेंगे, पीछे हटने का सवाल नहीं है। और राकेश टिकैत इतने नाराज और इतने तल्ख थे कि यदि इंसाफ नहीं मिला तो पंचायतों का दौर शुरू हो जाएगा। यानी भले ये खाप पंचायत सोरम में हुई, कुरुक्षेत्र में दूसरी बड़ी पंचायत होने जा रही है, लेकिन गांव-गांव, गली-गली पंचायत करने के ऐलान से कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि पहलवानों के मसले पर जो बात निकली है वो दूर तक जाएगी और आंदोलन बड़ा हो सकता है। कितना बड़ा होगा, इस पूरे मामले पर नजर बना के रखिए सनुज, लगातार हम आपसे जानकारी भी लेते रहेंगे। सनुज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।